नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के बीजेपी कार्यालय में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आधी रात तक बड़ी बैठक की है। तमाम चीजों को लेकर बड़ी बैठक की गई है, तमाम नेताओं के साथ बड़ी बैठक की गई है। आधी रात तक बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे बिहार के प्रभारी हो, सभी के साथ बड़ी बैठक की गई है और कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। क्योंकि कल यानी कि जिस वक्त आप खबर देख रहे हैं उस वक्त ये आज हो जाएगी। आज एनडीए की बैठक भी होनी है और तमाम नेताओं के साथ बैठक होनी है, जिसमें नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होनी है। ऐसे में देखना होगा किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी वहां पर, जिसको लेकर आज मंथन किया गया था। आधी रात तक मंथन किया गया था और घंटों मंथन हुआ है। पहले जितने भी विधायक हों, विधान परिषद हो, सांसद हों, उनके साथ बैठक की गई थी, उन्हें दिशा निर्देश दिए गए थे और उन्हें बड़ा टास्क दिया गया था। उसके बाद अमित शाह ने पटना के बीजेपी ऑफिस में अंदर जो बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक की है। तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई है, किस तरीके से बूथ को मजबूत करना है, जहां बूथ कमजोर है उसे किस तरीके से पाटना है और 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक जो पार्टी का विशेष अभियान है उसको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस मनाना है, उन तमाम चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो है स्थापना दिवस समारोह बेहतर तरीके से मनाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गांव चलो अभियान भी शुरुआत की गई। तमाम जो सांसद होंगे, तमाम जो विधायक होंगे, वो अपने अपने क्षेत्र में गांव गांव घूमेंगे, गांव गांव में बूथ को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं अमित शाह ने जो बड़े नेताओं के साथ बैठक की है उसमें क्या नीतीश कुमार को सीटों को लेकर फॉर्मूला तय करने की बात कही गई है, कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर क्या अमित शाह नीतीश कुमार के सामने अपनी पेशकश रखेंगे। बड़ी बात होगी कि कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ती है, कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ती है, कितनी सीटों पर तमाम अन्य दल लड़ते हैं। ऐसे में कितनी मजबूती तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। सम्राट चौधरी ने बाहर आकर जानकारी दी है, क्या कुछ बता रहे हैं सम्राट चौधरी हो, चाहे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हो, क्या कुछ बता रहे हैं। इतना ही नहीं, जो धर्मशीला गुप्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो क्या कुछ बता रही हैं, वो भी आप सुन लीजिए। मजबूत करना है और आगे का चुनाव है, एनडीए पूर्ण रूप से बिहार में फिर से सरकार बनाएगा। यह रणनीति हम लोग बना रहे हैं। हमारा चुनावी वर्ष है, हम हर दिन चुनावी मूड में रहते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सभी सबका मार्गदर्शन किया और हम अपने पार्टी के नीति सिद्धांत पर 2025 में 225 सीट जीतेंगे और एनडीए की प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन ये मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए चला, क्या उसको लेकर भी बातचीत हुई? हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है। बड़ी बैठक हुई है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बंद कमरे में आधी रात तक अमित शाह ने बड़ी बैठक की है, तमाम चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और आप देख सकते हैं पटना के बीजेपी कार्यालय में अभी क्या माहौल है। तमाम नेता हैं जो आधी रात तक रुके हुए थे वो जा रहे हैं और तमाम चीजों को लेकर जो मंथन हुआ है उसमें अब देखना होगा जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं, किन एजेंडों पर मुहर लगती है, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहता है, उसको लेकर भी बात होनी है। लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में एनडीए की कैसे फिर से सरकार बने, इसको लेकर चर्चा हुई है। मतलब साफ साफ अमित शाह ने चुनाव को लेकर बड़ा टारगेट दिया है, किस तरीके से बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, सीएम फेस क्या होगा, इसको लेकर भी मंथन हुआ है, घंटों मंथन हुआ है। आधी रात को बड़ा फैसला लिया गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।